और इस वट वृक्ष की शाखाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई, बहुत पुराना वट वृक्ष। देखते हैं, देखिए ये सभी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए धागे बांधते हुए, और सब इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बहुत बड़ा वृक्ष, कई सौ साल पुराना, कई सौ साल पुराना। एक पूरा, हाँ बहुत बड़ा है ये पेड़, देखो। हाँ वट वृक्ष, हाँ बहुत तोते हैं। बहुत बड़ा वट वृक्ष है। और देखिए सूर्य की रोशनी आते हुए कितना सुंदर नज़ारा। तो हाँ चलेंगे, ये वाकई में ही एक उसकी बात है। हाँ इतनी शाखाएं निकली हुई इसकी। यहाँ से ही आती हुई। हाँ जी आगे देखिए सूर्य भगवान के दर्शन वट वृक्ष के बीच से, बड़ा सुंदर नज़ारा। प्रसाद कहीं चढ़ा, प्रसाद भी तो चढ़ा देते हैं, कहाँ चढ़ाएं प्रसाद। और ये सुखदेव महाराज जी, श्री सुखदेव चरणदास मंदिर। और आपको सामने से दर्शन कराते हैं सुखदेव महाराज, चरणदास जी महाराज जी के। देखिए भगवान को कोई ऐसी चीज है तो उन्हें कहा देखो। और यहाँ ये कथा सुनाते हुए नारद, एक बात नारद जी, ये उन्होंने देखा कि सब लोगों में घूमने के बाद वे पृथ्वी पे आए, तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी का मनुष्य जो बड़ा दुखी हो रहा है। तो नारद जी का मन में भाव जागा, भाई इनका उपाय होना चाहिए, कुछ इनका उपाय होना चाहिए। और उपाय कहाँ मिलेगा? भगवान के पास। तो भगवान के पास गए और वहाँ जाकर भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मैं बहुत लोगों में गया, जब मैं आपके प्रिय लोग पृथ्वी पे गया तो मैंने देखा वहाँ का प्राणी बड़ा दुखी हो रहा है, और आप तो भक्त वत्सल हो और सारी लीला पृथ्वी पे करते हो, तो उस मनुष्य के लिए कोई ऐसा उपाय हो, थोड़ा कर्म, थोड़े उपाय करके दुख दूर हो जाए। कि नारद जी, मनुष्य की भलाई के लिए आपने तो बहुत अच्छी बात की, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। सब चीज़ होती है मनुष्य के अंदर, शरीर के अंदर 5 चीज़ ज़्यादा रहती है, काम, क्रोध, लोभ और मोह। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है, मोह और लोभ, ये खत्म नहीं होता जल्दी, ये इंसान को घेरे रहता है। बाकी क्रोध भी, अहंकार भी खत्म हो जा, काम भी खत्म हो जा, और क्रोध जो आता है थोड़ी देर आता है, और थोड़ी देर में वो कर देता है जो सोच भी नहीं सकते। और लोभ मोह पूरे जीवन रहता है, कि कोई ऐसा हो जो मोह को भी दूर कर दे। तो भगवान बोले नारद जी, मनुष्य की भलाई की आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं आपको बताता हूँ, सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोग कर अंत में मेरे धाम को आता है। तो नारद मुनि बोले, भगवान उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, थोड़ा सा विस्तार से कहो।
तो भगवान बोले दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्यता संतान को देने वाला, सब स्थान पर विजय कराने वाला, भक्ति एवं श्रद्धा के साथ किसी भी दिन शाम के समय धर्म प्राणों की पूजा करेंगे। तो ये कहा कि भगवान की कथा करनी है तो दिन की जरूरत नहीं है कि भला दिन को भी करोगे, लेकिन क्या होता है गृहस्थ जीवन में समय नहीं मिल पाता, तो कम से कम 1 महीने में पूर्णिमा आती है, 1 दिन तो निकाल सकते हैं। और शाम के समय क्यों कहा गया है कि दिन में से अगर कोई किसान लोग है तो खेती बाड़ी करने चले जाते हैं, दिन में दुकानदार जो है दुकानदारी करने चले जाते हैं, तो शाम को अपने घर आ जाते हैं, सभी किसान भी घर पे आ जाते हैं और दुकानदार भी सब अपने घर में आ जाते हैं। तो जब घर परिवार के सदस्य सब इकट्ठे हो तो तभी तो फल की प्राप्ति होगी। भाई आदमी व्रत अनुष्ठान किस लिए करता है? घर परिवार की सुख शांति के लिए करता है, नहीं करता है? तो जब घर परिवार के सदस्य सब इकट्ठे हो जाएंगे उस समय कथा सुने, ब्राह्मण को भोजन करावे, उसके बाद स्वयं भोजन करें। उस दिन का जो समय है वो भजन कीर्तन इत्यादि से व्यतीत करना चाहिए।